हेलो एवरीवन, दिस इज सुरजीत फ्रॉम सिमारा न्यूमरोलॉजी। तो आज की वीडियो अगर किसी ने शुरू स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख ली ना, तो आई एम डैम श्योर कि उसको कभी भी मनी के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि हम अपनी लाइफ में एफर्टलेसली मनी कैसे कमाएंगे, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाने का मनी कमाने का सीक्रेट क्या है। ये सीक्रेट क्या कहाँ पे है हमारी कुंडली में? सेकंड हाउस में। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। सेकंड हाउस किसका है हमारी कुंडली में? वेल्थ का, ठीक है, पैसे का, मनी का, ठीक है। कई इसको बोलते हैं टेंथ हाउस, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। टेंथ हाउस से हमें ये पता चलेगा आप पैसा किससे कमाएंगे, कितना कमाएंगे, वो पता चलता है हमारे सेकंड हाउस से, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को कुंडली बनाने नहीं आती, ऑनलाइन टाइप करो हाउ टू मेक कुंडली ऑनलाइन। एस्ट्रो सेड करके एक ऐप है, उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट टेक्निक पे आते हैं। हमने डिकोड करना है अपने सेकंड हाउस को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट हाउस, बिगनर के लिए बता रहा हूँ। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12 नंबर, ठीक है। अब देखो, बेशक कि यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा 8th हाउस है, ये मेरा 10th हाउस ही रहेगा। इसी तरह से ये मेरी कुंडली है। ये इसी तरह से मेरी कुंडली में अगर यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ये इसको मैं सेकंड हाउस ही बोलूंगा। अगर ये फर्स्ट है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये सेकंड हाउस है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था बिगनर्स के लिए। तो अभी क्या करेंगे हम, टेक्निक क्या है कि हमने सेकंड हाउस का लिंकेज निकाली है किसके साथ? प्लेनेट के साथ, ठीक है। दो केस बनेंगे यहाँ पे। फर्स्ट केस ये रहेगा कि सेकंड हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट जरूर प्लेस्ड होगा, तो वहां से लिंकेज का पता चल गया। मेरी कुंडली में सेकंड हाउस में सैटर्न जी और केतु बैठे हैं। दैट मीन्स मेरी कुंडली के सेकंड हाउस का लिंकेज कौन से प्लेनेट के साथ बन रही है? सैटर्न जी के साथ और केतु के साथ, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा कि किसी की कुंडली में ये भी होगा कि सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट प्लेस नहीं होगा। इन दैट केस हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन बना। लॉर्ड को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर चेक करेंगे। जैसे कि मेरी कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ है, आप चेक करो कि आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है इन सेकंड हाउस। अब देखो, अगर तो 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, तो मास बन जाएंगे। मास के साथ आपका लिंकेज बन जाएगी सेकंड हाउस का। 2 एंड 7 रहेगा, तो किसके साथ हो गई? वीनस के साथ। 3 एंड 6 रहेगा, तो मरकरी के साथ। 4 मून के साथ। 5 सन के साथ। 9 एंड 12 जुपिटर, ठीक। एंड 10 एंड 11 है, तो सैटर्न जी के साथ। डन। अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके हाथ में आपकी कुंडली आ चुकी है और आपको आपके सेकंड हाउस की लिंकेज का पता चल गया है कि किस किस प्लेनेट के साथ है। डन। तो अभी चलो, अब देखो हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी कुंडली में एफर्टलेसली धन कमाएं, पैसा कमाएं। तो इसके साथ हमें कोई भारी भरकम रेमेडीज करने की जरूरत है ही नहीं, जो इंटरनेट पे भर भर के पड़ी हैं। हम क्या करते हैं कि प्लैनेट्स को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, जो कि कहता है हो ही नहीं सकता। हमें ही प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वो कैसे? देखो, मेरी कुंडली में सैटर्न जी है और केतु जी है ना, वो मास से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी की सेकंड हाउस की लिंकेज मार्स के साथ बन गई ना, दैट मीन्स उसको उसको उसने क्या करना है, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, मनी की ग्रोथ के लिए अपने पास लाल रंग का रुमाल कैरी करना है। दैट्स इट, जो कि हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये चीज क्या करेगी? आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगी। डन। इतनी सी बात है सिर्फ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस टेक्निक को ध्यान से समझो। मैं इस टेक्निक को पर्सनली अपनी पेड कंसल्टेशन में ऐड करता हूँ, चाहे वो कंसल्टेशन 23,000 की हो, चाहे 41,000 की हो, इसको मैं इंक्लूड जरूर करता हूँ। नेक्स्ट, अगर वीनस के साथ बन गया,
तो पर्सन ने क्या करना है, अपने साथ कोई भी परफ्यूम की बोतल छोटी सी जो उसकी पॉकेट में आ जाए, परफ्यूम या इत्र की बोतल कैरी करनी है। डन। अब बारी आती है मरकरी के साथ। अगर सेकंड हाउस का लिंकेज, यहां मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, ठीक है। तो क्या है, ये जहाँ को सबको पता चल ही जाएगा कि हाँ, परफ्यूम की बोतल और इत्र की बात करी है मैंने, बट मैं यहाँ पे सिमारा निमरोजी का टच दूंगा। अगर तो आप परफ्यूम की बोतल ऐड कर रहे हो अपने साथ, अपने पॉकेट में कैरी कर रहे हो, तो अल्कोहल लेस करोगे, ठीक है। तो अगर इत्र की बोतल के अपने साथ कैरी कर रहे हो तो कौन सी करनी है, ऑयल बेस्ड कोई भी इत्र चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोज का ले लेना, ठीक है। अब बारी आती है मरकरी की। मरकरी के केस में मैं क्या करूंगा, डेली कोई ना कोई लीफ, फॉर एग्जांपल डेली तुलसी लीफ मैं कंज्यूम करना स्टार्ट करूंगा बिना कुछ खाए पिए, ठीक है, संडे को छोड़ के। ये मेरी बात का ध्यान रखना, संडे को छोड़ के आपने तुलसी लीफ ऐड ऑन करना है अपनी लाइफ में। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, 12 साल से कम की बच्चियों को कुछ भी खाने का दे सकते हैं, बट इससे इतना करोगे तो चल जाएगा। अब बारी आती है मून की। एज यूजुअल जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कहीं भी बारी आती है मून की, फर्स्ट आपने क्या करना है, मदर के साथ, अपनी माता जी के साथ आर्ग्यूमेंट स्टॉप करने हैं, माता जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, और जब भी घर से निकलेंगे माता जी के पाँव को टच ऐसे करके निकलेंगे, ठीक है। करना तो ये सबको चाहिए, बट 4 नंबर वालों को या मून से लिंकेज वालों को करना ही है। आविडन। नेक्स्ट इज सन। सन के केस में मैं क्या करूंगा, संडे के दिन, सन के केस में हमने क्या करना है, संडे के दिन साल्ट को अवॉइड करना है। कंजम्पशन ऑफ साल्ट आपने स्टॉप करनी है, संडे के दिन अवॉइड करनी है, ठीक है। अब बारी आती है जुपिटर की। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, पर्सन अपने साथ, या दो तरीके हैं इसके, या तो हल्दी तिलक कर ले, अगर वो नहीं कर सकते, झंझट लगता है, तो हल्दी, कच्ची हल्दी की कोई भी गांठ अपने पर्स में कैरी करेंगे। इस चीज को और इफेक्टिव बनाना है तो हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं आप। डन। नेक्स्ट इज सैटर्न जी, ठीक है। अब सैटर्न जी के केस में क्या है, इस केस में पर्सन ने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेगा पर्सन, ठीक है। जल्दी उठना है, प्लस उठते सारी अपना बिस्तर तैयार कर देना, बुला देना है उसको, ठीक है। अब देखो ऑन द अदर हैंड सेकंड हाउस किस चीज का है, अपना खाने पीने का भी है, वेल्थ के साथ साथ आप क्या खाते हैं सेकंड हाउस से देखा जाएगा। अगर आपके सेकंड हाउस में सैटर्न जी हैं, प्लेस्ड हैं, तो आप क्या करेंगे, बाहर का कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड खाना बंद करना। ये मेरी कुंडली है, फास्ट फूड, जंक फूड मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। अब बारी आती है दो मायावी प्लैनेट्स की, जो है राहु और केतु, ठीक है। इस केस में क्या करना है पर्सन ने, अगर तो राहु बैठा है आपके सेकंड हाउस में, तब आपने क्या करना है, अपना टॉयलेट टॉयलेट खुद साफ करना है, ठीक है। राहु के केस में अपना टॉयलेट खुद साफ करना है। केतु, मून के साथ एक और चीज ऐड ऑन कर लो, आप चांदी के गिलास में पानी भी पी सकते हैं जब भी करना है, पीना है। केतु, केतु के केस में आपने, पर्सन ने अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है मेडिटेशन, दैट्स इट। अभी हमें सारे के सारे प्लैनेट्स का पता चल चुका है, ठीक है, टेक्निक का पता चल चुका है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुंडली, जैसे कि ये मेरी कुंडली है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कुंडली मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आती है, ठीक है। पर्सनल को मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या देखूंगा, इसका सेकंड हाउस। अब मैंने देख लिया सेकंड हाउस में सैटर्न जी बैठे हैं और केतु बैठा है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, सैटर्न जी किस चीज के कारक तत्व हैं इसके पास, सैटर्न जी के पास, इनके पास है सुबह जल्दी उठने के, डिसिप्लिन के, और सेकंड हाउस में होने के कारण मैं पर्सन को बोलूंगा कि आपने बाहर का खाना पीना बंद करना है, जंक फूड अवॉइड करना है टोटली, और इसके साथ प्लस सुबह जल्दी उठना है बिकॉज ऑफ सैटर्न जी, ठीक है।
और उठते सार ही आपने अपना बिस्तर बना के मेडिटेशन पे बैठ जाना है, क्योंकि साथ में केतु बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने डिकोड करा अपने सेकंड हाउस को। ये था हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, अब बात आती है, अगर यहाँ पे केतु ना होता, केतु की जगह पे मार्स होते, केतु की जगह पे मार्स होते, तो मैं क्या बोलता पर्सन को। अगर किसी ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है तो मार्स किस चीज की है, मार्स है एक्सरसाइज की। मैं बोलता पर्सन को जल्दी सुबह उठना है बिकॉज ऑफ सैटर्न जी। उठ के उठते सारी मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज। बस अब देखो मेरा सेकंड हाउस एक्टिवेट तो होना ही है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं। ठीक है, कोई भी प्लैनेट्स, अब देखो सैटर्न जी को लोग कितना बुरा बोलते हैं, बुरा है ही नहीं। केतु को लोग बुरा बोलते हैं, राहु से दूर भागते हैं लोग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे आपकी चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, अगर वैसे चलोगे तो लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक, डन। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे YouTube के कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, अब अगर यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं तो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि जो मुझे चाहिए वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डन।